नमस्कार। दरअसल राजस्थान चुनाव के बाद अब हरियाणा में चुनाव का जो दौर है, चुनाव की जो सियासी पहल है वो गरमाती जा रही है। लगातार नेता लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में जिस तरह से चुनाव का जो माहौल है वो गर्म हो चुका है और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें वोट दीजिए, जो है विकास कराएँगे, आपके मुद्दों को जो है हल करेंगे, आपकी समस्याओं को जो है हल करने का काम करेंगे। इसी को लेकर हमारी मौजूदगी फिलहाल नूंह विधानसभा में है और जिला हेडक्वार्टर नूंह में है। मौजूदा हाल के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद जी पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ खास बातचीत करते हैं। कहूँगा कि विधानसभा से पहले हमारे सामने चुनौती है लोकसभा की और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाई। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जजपा की गठबंधन की सरकार, मेवात में जो जिला बनाने से लेके और जो बुनियादी काम हुए थे, चाहे राजीव गांधी पेयजल योजना की बात कर लें, चाहे स्कूली शिक्षा की बात कर लें, मेवात में एजुकेशन कैडर बनने की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, आईटीआईज की बात कर लें, पॉलिटेक्निक की बात कर लें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लें, और जहाँ तक सेहत की बात है, जैसे आपने कहा, चाहे अस्पतालों की बात कर लें, चाहे डिस्पेंसरी सीएचसी की बात कर लें, और सबसे बड़ी बात, चाहे हम बात कर लें शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज इस इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात थी। कहा जाता था इसमें यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनाने के लिए रोहतक में अकेला मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसके बाद दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज नूंह जैसे जिगे में बनना अपने आप में बहुत बड़ी एक सौगात थी। हमने 2013 में उसको शुरुआत भी कर दिया। जो मेडिकल कॉलेज हजारों करोड़ रुपए से हमने बनाया, वो अस्पताल खुद ही एक बीमार के हालात में पहुंचा दिया। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उन्हें रोकने का काम किया। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के सामने अभी आप मौजूद थे जब मीटिंग में मैंने पूछा, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमने उसकी मंजूरी दे दी। 9 साल में उसमें आज तक ईंट नहीं जुड़ी अभी तक, मतलब कि वो जगह चिन्हित है, पैसा दिया हुआ है, सैंक्शन कर रखा है ड्राइविंग ट्रेनिंग, उसमें काम ना हो क्या तो आप सोच सकते हैं। इसी तरह मैंने पूछा भी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमारा 9 साल के पहले दिया हुआ है, मतलब उसमें नहीं रखना, ये एक चीज को बढ़ाए नहीं तो कम से कम जो चीज थी उनको तो बरकरार तो रखे। 2-3 हजार जानों का नुकसान हो गया, नाम लोगों ने खूनी सड़क रख दिया। विकास को रोकने का काम किया और उसके लिए कांग्रेस को वोट मिलती है, इसलिए इस इलाके को विकास से दूर रखा जाए। और उस अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और ये बड़े बड़े दावे करते हैं, और तो ये सरकार जो है तो जिम्मेवारी है अपनी कर्तव्य को करने में विफल रही है। हर रोज इस तरीके की लड़ाई जो है इस सरकार से लड़नी पड़ रही है। सर, एक सवाल हमारा आपसे ये है, कभी नूंह के अंदर जो कब्रिस्तान है, जो मुर्दे हैं वो पानी में तैर रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि बहुत शर्म की बात है 1.5-2 साल से एक चीज के लिए पीछे पड़ के कहना कि असामयिक बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हुआ, और पानी कब्रिस्तानों में 2-2, 3-3 फुट पानी रहना, और उसके लिए जब हम मांग करते हैं चाहे विधानसभा में चाहे अधिकारियों से, एक इंजन लगा के उसको बकाने का काम करते हैं। आज भी हमने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर से बैठक करी है सुबह इसी बाबत, जिसमें जो है पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी थे, अन्य अधिकारी थे, मीटिंग लिया बाकायदा से आज मीटिंग, और उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको पानी निकालना होगा, उसके लिए कुछ भी करें। अस्थायी इलाज तो कह दिया, जैसे लोगों के घरों में पानी, लोग गलियों में पानी, लोगों के कब्रिस्तानों में पानी, आप कैसे असंवेदनशील हो सकते हो कि आप इन चीजों को ना करें। तो आश्वस्त किया है कि उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ सरकार की यही जो नजरिया है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में सबसे बड़ा सूचक है इस बात को कि उसका इस इलाके के प्रति क्या, मतलब जिला मुख्यालय होने के बाद और संज्ञान में आने के बाद चीजों का हल ना निकले। मैंने यहाँ तक कहा था कि हमें जो पैसा मिलता है विधायक निधि के तौर पर वो सारा बेशक ले लीजिए, लेकिन इसका स्थायी इलाज कि जिस तरह से मेवात में नशा बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर अभी कभी आपने कोई कदम वगैरह उठाया, अधिकारियों के साथ मीटिंग वगैरह? मैं बहुत मेवात जो बड़ी, है आपने नशा खोखला नौजवान हो और एक बहुत सार्थक सवाल आपने पूछा और वक्त के हिसाब से पूछा। कोरोना काल आने से पहले हमने एक मुहिम शुरू करी थी बाकायदा अपने तौर पे, अपने साथियों के तौर पे, और उसकी शुरुआत हमने यही कही थी कि उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को, एंटी नारकोटिक्स और जो जिसमें सबसे सहयोग लेके करा था, और उसमें कही थी नशाखोरी बढ़ रही है। विधानसभा में भी
और सरकार से भी बड़ी गंभीरता से हमेशा इसको उठता पंजाब के बजाय उठता हरियाणा बहुत बड़ी चुनौती है। अपने उलमाओं से भी, अपने सामाजिक साथियों से भी और अपने जागरूक साथियों से भी कहेंगे कि अपनी जिम्मेवारी से हम सबको मिलके लत से बाहर निकालने की जरूरत है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक साधनों को, मर्यादाओं को खत्म करने के लिए समाज जो आर्थिक समानता में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर अमीर जो है इस देश की 65% संसाधनों पे काबिज होते जा रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या और मैं समझता हूँ कि किसानों का आज के दिन मुद्दा उठा हुआ है, ये सब चीज़ें इस बात की सूचक है कि देश में एक बदलाव जरूरी है और उस बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास। 150 के करीब सांसदों को मतलब जो है निष्कासन कर दिया जा, चीजें इनके कोरे भाषण है, किसी घोषित इमरजेंसी कैसे हालात है। तो देश और प्रदेश में इस बार बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा और जनता इस बात के लिए तैयार है। अब देखेंगे आप 15 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लगेगी, चुनाव होगा 2024 में लोकसभा का और विधानसभा, बदलाव होगा और जो लोकतंत्र को, संविधान को जो खतरा है जिन ताकतों से, उनका जनता, हिंदुस्तान की जनता जो है जवाब देगी। सर, आप मौजूदा विधायक हैं, मेरा एक सवाल ये है कि मेरा गांव जो है मेवात का बड़ा गांव है और नौ विधानसभा का भी बड़ा गांव है। मेरे गांव में एक स्कूल है। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ की बात करें तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे स्कूल में हैं। तो हमने कई बार बोला भी है कि हमारे गांव में जो है अलग स्कूल बनवाया जाए, तो इस बारे में मैं जो आपके सामने कहता हूँ, आपके यहाँ गर्ल्स का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज़ का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आश्वस्त भी कर सकते हैं। एक नहीं, अगर 2 स्कूल भी आपके गांव में बनाने पड़ेंगे, चाहे प्राइमरी की बात है, चाहे मिडिल की बात है, चाहे सीनियर सेकेंडरी बात है, बिल्कुल जरूरत अनुसार जो भी शिक्षा के लिए जरूरी होगा बिल्कुल घासेड़ा गांव के लिए करेंगे। 8 करोड़ की होगी जिसमें स्वच्छ पीने का पानी हम कर रहे हैं। हम समझते हैं गांधी ग्राम घासेड़ा है तो उसको जो विकसित, जो आदर्श गांव बनाया तो वो भी हमने कांग्रेस सरकार ने बनाया था, और जो काम इसमें होने हैं इस गांव की सुविधा के लिए और इनके नौजवानों के लिए जो भी हैं उनको पूरी तरीके से हम जो है वचनबद्ध हैं कि उनको पूरा कराएंगे।